हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास 2 रहेगी जिसमें हमारी हेडिंग है। आज हेडिंग आती है हमारी इसके अंदर विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट आपका। ठीक है, तो जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, इसमें क्या आता है कि हमारे कई प्रकार के विकास जो है वो कई प्रकार के जो आंतरिक मतलब आपका इंटरनल आपका, और बाह्य आता है आपका एक्सटर्नल। ठीक है, कारकों पर क्या है निर्भर करता है। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रमुख कारक हैं जो विकास को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है। फर्स्ट पॉइंट इज आता है हमारा पोषण, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज आता है हमारा न्यूट्रिशन। मोस्टली लोगों ने पढ़ रखा होगा न्यूट्रिशन के बारे में। जिसको नहीं पता है वो ध्यान से पढ़ना, कॉपी पेन लेके बैठना और नोट्स अपने क्या है साथ के साथ बनाते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम अपनी वीडियो को क्या है नहीं देख सकते। नोट्स अगर हमारे पास होते हैं लिखे हुए तो हम उसको देख के ही पढ़ के ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और हम एग्ज़ाम दे आते हैं रिवीजन करके। ठीक है, तो पोषण न्यूट्रिशन आपका होता क्या है, संतुलित भोजन शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जो संतुलित भोजन है वो हमारा फिजिकल, अगर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, ठीक है, हमारा मेंटली अगर डेवलपमेंट हो रहा है विकास हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा जो पोषण है वो आवश्यक होता है। ठीक है, कुपोषण से विकास रुक जाता है या धीमा हो जाता है। अगर हम संतुलित भोजन नहीं लेंगे तो हम क्या है कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो कुपोषण क्या है, ये हमारे विकास को डेवलपमेंट को क्या कर देता है धीमा कर देता है। हमारा जो डेवलपमेंट है वो धीमा हो जाता है। इसलिए हमें संतुलित आहार जो है खाना चाहिए, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास जो है होता रहे, और ये आवश्यक भी होता है इनके लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, सेकेंड पॉइंट इज आता है हमारा इंटेलिजेंसी, जिसको हम कहते हैं बुद्धि। ओके, इंटेलिजेंसी तो उच्च स्तर वाले बालक शीघ्र सीखते हैं और उनका विकास तेज़ी से होता है। तो ये फैक्ट है, जिसका क्या है आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका आईक्यू लेवल क्या होगा ज़्यादा होगा, तो वो बच्चा क्या है जल्दी से सीख लेता है, और उसका डेवलपमेंट जो विकास है वो भी कैसा होता है बहुत तेज़ गति से होता है। करेक्ट, तो बुद्धि मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है आपकी। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लिंग, जिसको हम जेंडर भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लिंग आता है हमारा, कि लड़के और लड़कियों के विकास की जो गति होती है उसमें अंतर होता है। तो ये फैक्ट है भाई, कि जो लड़के और लड़कियों के विकास की गति होती है उसमें क्या होता है आपका अंतर देखने को मिलता है। जैविक सामाजिक कारणों से उनके विकास के क्षेत्र भी कैसे होते हैं अलग अलग होते हैं आपके। तो इस तरीके से जो विकास है वो क्या है प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका भौगोलिक कारक। ठीक है, कौन से कारक, भौगोलिक कारक आता है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, कि जो आपकी भूमि होती है, जलवायु, प्रकाश, तापमान, हवा, ये सब प्राकृतिक कारक हैं जो विकास को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट इज आता है वायु सूर्य प्रकाश, मतलब शुद्ध वायु जो होती है आपकी, पर्याप्त सूर्य प्रकाश होता है, वो शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होता है, और इनकी कमी से क्या है बहुत सारे रोग हो जाते हैं और कमजोरियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो विकास में क्या है ये प्रभावित करते हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका, कि आपका रोग और स्वास्थ्य, मतलब बार बार बीमार रहने वाले बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। स्वस्थ शरीर ही विकास का आधार होते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड ही आप देख रहे हैं कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि एग्ज़ाम में से इस थ्योरी के अंदर से कैसे क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका 7 पॉइंट इज आता है आपका 7 पॉइंट है प्रजातियाँ, स्पेसिस, जो जिसको बोलते हैं हम कि प्रत्येक जाति प्रजाति के अपने अपने विकास की गति और सीमाएं क्या होती हैं अलग अलग होती हैं।
नाउ नेक्स्ट आता है आपका संस्कृति। ये इम्पोर्टेंट है आपका कि जो कल्चर होता है, कल्चर जो होता है वो समाज की परंपराएं, मूल्य, रीति रिवाज व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है परिवार। परिवार की स्थिति मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कि परिवार का जो वातावरण है, जो माता पिता का व्यवहार है, स्नेह है, शिक्षा है, ये बालक के संपूर्ण विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि जो फैमिली का एनवायरनमेंट होता है, माता पिता का बिहेवियर होता है, तो ये विकास को प्रभावित करता है। कैसे, आपने देखा होगा कि अगर माता पिता का व्यवहार क्या है, बहुत अच्छा है, ठीक है, माता पिता अच्छे से व्यवहार करते हैं, आपस में अच्छे से बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे पर भी उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है कि बच्चे का व्यवहार भी अच्छा होगा। वातावरण अगर अच्छा मिलता है परिवार के अंदर तो बच्चा उसी तरीके का, बच्चे का जो विकास है वो उसी तरीके से होगा। तो हम कह सकते हैं जो फैमिली होती है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है आपका, समाजीकरण जो होता है पहला, जो प्राइमरी फर्स्टरी जो होता है वो परिवार ही होता है आपका। ठीक है, जिससे बालक का संपूर्ण विकास पर गहराई से प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होती है आपकी। ओके, नेक्स्ट और इसमें लास्ट पॉइंट आता है प्रभावित में कि विद्यालय आपका, ठीक है, ये सोशलाइजेशन समाजीकरण का द्वितीय आपका तत्व होता है, द्वितीय कारक होता है ये, कि विद्यालय बालक को ज्ञान, अनुशासन, सामाजिक और नैतिकता सिखाता है। इसलिए विद्यालय विकास का एक महत्वपूर्ण बाह्य कारक होता है आपका। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से कंक्लूज़न क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है? इनसे निष्कर्ष आपका निकलता है कि विकास किसी एक कारण से नहीं होता, बल्कि जैविक, मानसिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारक से के संयोजन से होता है। ठीक है, विकास जो है, विकास होना, डेवलपमेंट होना आपका कोई एक रीज़न नहीं है आपका, बल्कि क्या है आपका, मैंने बताया अभी आपको यही चीज़ कि जैविक आपका, मानसिक, सामाजिक, पर्यावरण कारक के संयोजन से क्या है, होता है आपका। ठीक है, देखो जैसे इसमें से क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कारक विकास को प्रभावित नहीं करता, किसको विकास को प्रभावित नहीं करता? पोषण अभी पढ़ा आपने करता है, जलवायु ये भी करती है, वंशानुक्रम ये भी करता है, कौन सा नहीं करता? खेल नहीं करता विकास को प्रभावित आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कि बुद्धि का विकास किस प्रकार के विकास से संबंधित है? बात हो रही है यहाँ पे किसकी? बुद्धि की हो रही है, बुद्धि का विकास। तो ये किससे आता है? शारीरिक विकास से आता है, मानसिक, सामाजिक या भावनात्मक आता है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बुद्धि का विकास, तो ये हो जाएगा आपका मानसिक विकास से क्या है, संबंधित है ये आपकी। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शुद्ध वायु, सूर्य प्रकाश की कमी का प्रभाव किस पर पड़ता है? सामाजिक विकास पर, नैतिक विकास पर, शारीरिक विकास पर या भाषा विकास पर? ठीक है, तो शुद्ध वायु और सूर्य प्रकाश की कमी का जो प्रभाव है वो आपके शारीरिक विकास पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार का वातावरण किस प्रकार के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास या नैतिक विकास? तो करेक्ट आंसर इस हो जाएगा इसमें सामाजिक और भावनात्मक विकास। जो परिवार का वातावरण है वो आपका क्या है, शारीरिक को भी करता है, संज्ञानात्मक को भी करता है, नैतिक को भी करता है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन में है सबसे अधिक किसको प्रभावित करता है, तो सबसे अधिक सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है आपका। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट कि सामाजिक और भावनात्मक विकास को करता है। नेक्स्ट हेडिंग इज आती है आपकी वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज क्या है आपकी? वृद्धि है कि वृद्धि जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो आपका शरीर के आकार, ऊंचाई, भार और अंगों की संख्या या फिर लंबाई में जो मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव जो परिवर्तन होते हैं वही आपकी वृद्धि मीन्स ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, वृद्धि में क्या होता है आपका? मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं और यही आपका ग्रोथ कहलाता है। ठीक है,
अब आप इसका मीनिंग है आपका यहाँ पे समझो आप कि आपका आता है कि जब किसी जीव या बालक के शरीर में क्या होती है ऊंचाई, वजन, अंगों की लंबाई आदि में वृद्धि होती है तो उसे वृद्धि या ग्रोथ कहा जाता है। क्लियर हो गया आपको? नाउ नेक्स्ट इसी में आता है आपका पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कि बच्चे का कद बढ़ना, बच्चे का वज़न बढ़ना, या फिर हाथ पैर क्या है लंबे होना, ये सब किसके अंदर आता है आपका? ये सब आ जाता है आपका ग्रोथ के अंदर आ जाता है, वृद्धि के अंदर आ जाता है कि लंबाई बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, घट रहा हो रहा है, और या हाथ पैर की लंबाई बढ़ रही है, ये सब आता है आपका ग्रोथ के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग इज आती है कि जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, उसकी विशेषताएं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका कि जो वृद्धि होती है वो क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है आपकी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि इसे मापा जा सकता है, जैसे कि कद में, वजन में इत्यादि में आपका। ओके। नेक्स्ट इज आता है कि जो वृद्धि होती है आपकी, ये क्या होती है? ये सीमित अवधि तक होती है, मतलब परिपक्वता तक होती है आपकी। तीनों पॉइंट जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना हो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड आपके क्या हैं क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अब आता है वृद्धि की परिभाषाएं। नेक्स्ट हेडिंग इज है आपकी कि मनोविज्ञान। नेक्स्ट हेडिंग इज मनोविज्ञान के अनुसार वृद्धि की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी इन हिंदी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आती है, फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी क्रो के अनुसार। क्रो के अनुसार वृद्धि की डेफिनेशन, परिभाषा है आपकी कि वृद्धि से अभिप्राय है शरीर के आकार, वजन, ऊंचाई और अंगों के रूपों, रंग में होने वाला जो परिवर्तन होता है वही ग्रोथ मतलब वृद्धि कहलाता है, ऐसा क्रो का कहना है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी, इसका मीनिंग यही है, आप समझो यहाँ पे कि वृद्धि जो है वो शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या है, एक तरह से नाम होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी जेम्स ड्रेवर के अनुसार। नेक्स्ट है आपकी जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जिनका कहना है कि वृद्धि शारीरिक अंगों के आकार, संख्या में वृद्धि की प्रक्रिया है, वृद्धि का प्रोसेस है, ग्रोथ का प्रोसेस है आपका, ठीक है। इट मीन्स आपका कि ये क्या होती है, ये मापने योग्य परिवर्तन होता है, मेजरेबल चेंजेस होती है ये, ठीक है। किसका कहना है ये? आपका जेम्स ड्रेवर का। नाउ नेक्स्ट आता है आपका हिलगार्ड के अनुसार है। हिलगार्ड के अनुसार है वृद्धि की डेफिनेशन कि वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर के अंगों के आकार, रूप, कार्य में परिवर्तन लाती है, ठीक है। इट मीन्स इसका मतलब है आपका कि वृद्धि केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि कार्यात्मक परिवर्तन भी होती है। कौन कहते हैं ऐसा? हिलगार्ड कहते हैं। हिलगार्ड के अनुसार है कि शारीरिक ही नहीं बल्कि कार्यात्मक परिवर्तन भी ये होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? नाउ अब आता है आपका वृद्धि और विकास में अंतर, ठीक है। नेक्स्ट चीज आता है वृद्धि और विकास में अंतर कि डिफरेंस बिटवीन आपका ग्रो एंड डेवलपमेंट, ओके। तो इसमें आता है आपका फर्स्टली ग्रोथ के बारे में अगर हम यहाँ बात करते हैं कि वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन आपका, ठीक है। और यहीं अगर विकास की बात करते हैं तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली एक प्रोसेस है, मतलब आजीवन चलने वाला एक प्रक्रिया है, जो क्या है आपकी जन्म से लेकर आपकी क्या मृत्यु तक, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक क्या है ये चलती रहती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आता है कि वृद्धि संकुचित है, ठीक है। वृद्धि की आधारण विकास की अवधारणा का ही एक भाग होती है, और यहाँ विकास का पॉइंट में आता है कि विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। तो विकास कैसा होता है? व्यापक होता है, जबकि आपकी वृद्धि कैसी होती है? संकुचित, या फिर हम कह सकते हैं कि सीमित होती है, ठीक है। ये आपकी परिपक्वता अवस्था तक क्या है होती है आपकी, ठीक है। क्या? वृद्धि, ग्रोथ।
जबकि विकास क्या होता है, इसका क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है आपका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज आता है आपका कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक परिणात्मक परिवर्तन को प्रकट करता है, जबकि आपका जो विकास होता है वो गुणात्मक परिवर्तन को क्या है, प्रकट करती है। सॉरी नहीं, इसमें यहाँ पे ये है कि ये क्या है, वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन को प्रकट करती है, जबकि विकास जो होता है वो आपका गुणात्मक और आपका गुणात्मक प्लस आपका मात्रात्मक। ठीक है, इन दोनों को क्या करता है, प्रकट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि वृद्धि जो होती है वो निरंतर नहीं चलती है, शिशुकाल पश्चात में धीमी पड़ जाती है, जबकि अगर विकास की बात करते हैं तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, तो ये हैं वृद्धि और विकास में डिफरेंसेस है, अंतर पाया जाता है, और इन्हीं से रिलेटेड क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, इनसे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। और ये जो चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर है, और ये आपका चैप्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, इससे मोस्टली क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते किस तरीके के हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो आपका तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कैसा आता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से समझो यहाँ पे कि वृद्धि किसे कहते हैं। फर्स्टली बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो मोस्टली हर किसी को पता होगा। अगर इतना पढ़ने के बाद भी इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते तो भाई आपको फिर दोबारा से क्या है, क्लास पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये नहीं है कि क्वेश्चन टू आंसर मैम ने बता दी तो ठीक है, वापस आप जाओ, ठीक है, बैक में जाओ और बैक में जाके फिर से वृद्धि को पढ़ो। ओके, तो वृद्धि किसे कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन, आकार ऊंचाई और वजन में परिवर्तन, अनुभव से सीखना, या फिर सामाजिक परिपक्वता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें आकार ऊंचाई और वजन में जो परिवर्तन होता है वही वृद्धि कहलाती है आपकी। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आता है आपका इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है कि वृद्धि की प्रकृति कैसी होती है, गुणात्मक, मात्रात्मक, मानसिक, या फिर आपकी सामाजिक। तो इसका आंसर होगा आपका मात्रात्मक। मात्रात्मक क्यों होती है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपका कि वृद्धि क्या होती है, वृद्धि क्या होती है, हमारे आकार में बढ़ना। ठीक है, आकार मीन्स हमारी जो लंबाई होती है, हमारा जो वजन होता है, वजन का बढ़ना हमारा, तो हम लंबाई को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो ये क्या हो गई, मात्रात्मक हो गई। वजन वेट क्या होता है, उसको हम नाप सकते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा नाप सकते हैं, तो ये मात्रात्मक हो गया। ठीक है, तो वृद्धि की प्रकृति कैसी होती है, वृद्धि की प्रकृति मात्रात्मक होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि कब तक होती है। फर्स्ट ऑप्शन आता है जीवन भर, सेकंड आता है विशेष आयु तक, सेकंड आता है जन्म से पहले, और डी ऑप्शन आता है केवल किशोरावस्था में। तो केवल तो इसका आंसर होना ही नहीं है। आपने अगर मेरी क्लासेस देखी भी होगी, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई थी कि जहाँ केवल आ जाता है भाई उसको तो हटा दो। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो हाँ या ना में किस चीज़ में आंसर पूछ रहा है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वृद्धि ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ किशोरावस्था में हो रही है, भाई वो शैशवा में भी होती है, वो बाल्य में भी होती है। ठीक है, तो हर अवस्था में क्या होती है, आपकी वृद्धि होती है। तो किशोरावस्था में होती है, तो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद आता है जन्म से पहले। अरे भाई जन्म से पहले मान लो गर्भावस्था आ गया आपका, गर्भावस्था। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना कि गर्भावस्था जो माँ के पेट होता है उसी के सिर्फ अंदर अंदर गर्भाशय में ही हो रही है वो वृद्धि। बच्चा तब पैदा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, तो जन्म के बाद भी तो क्या है, आपका वृद्धि होती है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद आता है जीवन भर। भाई जीवन भर तो आपका विकास होता है, बताया था कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो वृद्धि तो नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि विशेष आयु तक क्या होती है, वृद्धि होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका कि वृद्धि को मापा जा सकता है, हाँ, नहीं, कभी कभी, या व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा हाँ,
कि वृद्धि को क्या है हम माप सकते हैं भाई, वेट भी माप सकते हैं, लंबाई भी देख सकते हैं हम, मात्रात्मक होती है ये। तो करेक्ट आंसर इज़ हाँ में आ जाएगा आपका। ठीक है, ये मोस्टली क्वेश्चन जो है इस तरीके के क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन टू आंसर वाले आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है, आपने डिफरेंसेस पढ़ा होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या होता है। कि वृद्धि गुणात्मक होती है, नहीं भाई, वृद्धि तो मात्रात्मक होती है, तो इनकरेक्ट हो गया आपका। ठीक है, विकास मात्रात्मक होता है, तो यस गुणात्मक तो होता ही होता है, उसके साथ मात्रात्मक भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेकिन हम ऑप्शन पे जाते हैं कि वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है, तो भाई ये करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद आता है कि दोनों समान हैं, तो आपका करेक्ट आंसर जो यहाँ बेस्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे यहाँ पे आपका दोनों समान है, मीन्स यहाँ बी और आपके बी और सी की बात हो रही है, तो आपका करेक्ट आंसर इस हो जाएगा डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये बात भी सही है भाई, नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वृद्धि और विकास के अंतर की बात हो रही है, दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या है, विकास के बारे में पूछ लिया, तो यहाँ वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास क्या है, गुणात्मक होता है आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस सी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है ये रहा कि वृद्धि किस प्रकार की प्रक्रिया है, निरंतर, अस्थायी, सीमित या फिर गुणात्मक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीमित। जिसने भी क्या है आपकी, जिसने भी थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर 1 सेकंड नहीं लगाएगा करने में, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, सीमित होती है भाई। कि ठीक है, क्योंकि जो विकास होता है वो होता है आपका निरंतर, ठीक है, अस्थायी होता है विकास, गुणात्मक होता है। तो ये तीनों जो पॉइंट हैं आपके, ये आ गए आपके विकास के बारे में, जबकि बात हो रही है क्वेश्चन में वृद्धि की। तो वृद्धि क्या होती है आपकी, सीमित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वृद्धि में मुख्य रूप से कौन से परिवर्तन देखे जाते हैं, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक या फिर नैतिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं, कि लंबाई में वृद्धि होना, वजन का बढ़ना या घटना जो भी है, तो ये आपका आता है वृद्धि के अंतर्गत, और ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी शारीरिक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका कि वृद्धि का संबंध निम्न में से किसके साथ होता है, शरीर के आकार में परिवर्तन से, व्यवहारिक अनुभव से, सामाजिक संपर्क से या फिर नैतिक मूल्यों से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका शरीर के आकार में परिवर्तन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि वृद्धि, विकास की तुलना में वृद्धि क्या है आपका, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि कम व्यापक होती है आपकी। ठीक है, क्योंकि जो वृद्धि होती है आपकी, जो वृद्धि होती है ये विकास का ही क्या होती है, एक हिस्सा होती है। ठीक है, जो वृद्धि है वही विकास का एक हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो अधिक व्यापक शब्द बन जाता है, और जो वृद्धि है वो एक तरह से सीमित होती है। तो विकास की तुलना में जो वृद्धि है वो कैसी होती है, कम व्यापक होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि के बारे में सही नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली सीटेट में देखने को मिलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि के बारे में सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है कि वृद्धि आनुवांशिक, पर्यावरणीय कारणों से प्रभावित होती है। सेकंड आता है, इसमें क्वेश्चन में आ रहा है नहीं है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन आता है वृद्धि विशुद्ध रूप से मात्रात्मक प्रक्रिया होती है। सी ऑप्शन आता है वृद्धि का तात्पर्य ऊंचाई और वजन से होता है। डी ऑप्शन आता है वृद्धि को सीधे विकास के बराबर माना जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका डी, कि आपका इसमें बोल रहा है कि विकास को वृद्धि को सीधे विकास के बराबर माना जा सकता है। तो भाई बराबर तो मानते ही नहीं है हम। ए ऑप्शन सही क्यों है, क्योंकि वृद्धि जो है वो आनुवांशिक, बात पर्यावरण कारक, इन सबसे प्रभावित होती है, और जो वृद्धि होती है वो आपकी मात्रात्मक भी होती है। वृद्धि जो होती है वो ऊंचाई और वजन में वृद्धि से भी होती है रिलेटेड। तो ये सारे क्वेश्चन तो वृद्धि के बारे में करेक्ट हैं।
ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि करेक्ट नहीं है, तो भाई वो डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो आंसर इज आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि अभिवृद्धि से संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा जो इनमें से कथन है वो सही नहीं है अभिवृद्धि के बारे में। तो अभिवृद्धि शारीरिक होती है, करेक्ट, भाई शारीरिक तो होती है ये। उसके बाद आता है अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, तो करेक्ट, मात्रात्मक भी होती है। उसके बाद आता है अभिवृद्धि मापनीय होती है, तो करेक्ट, माप भी सकते हैं इसको। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, तो इनकरेक्ट आपका, ठीक है, इनकरेक्ट, कि वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत तक नहीं चलती है, ये एक सीमित होती है, ये एक निश्चित आयु निश्चित सीमा में क्या है आपका रुक जाती है। परिपक्व अवस्था में के बाद क्या है, ये परिपक्व होने के बाद क्या है रुक जाती है। लंबाई जो है हमारी, लंबाई की बात करते हैं, ये क्या है, ये हमारी ऐसे थोड़ी ना है कि भाई जन्म के बाद हमारे बढ़ते ही चले जाएंगे, ऐसे तो हम आसमान तक पहुंच जाएंगे भाई, तो हम ऐसे थोड़ी ना है। तो हमारी क्या है, लंबाई भी एक निश्चित सीमा आयु तक आके हमारी रुक जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट बात पूछी है, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा हमारा इसके अंदर आपका डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पे वृद्धि समझ में आया, क्लियर हो गया कि वृद्धि क्या है, परिभाषा क्या है, कैसे वो प्रभावित होती है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ आपकी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिस भी बच्चे को कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक किसी हेडिंग को लेके कन्फ्यूज़न हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और हमारी जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी उसमें हमारा टॉपिक रहेगा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, टॉपिक बोल लो या हेडिंग बोल लो, विकास की अवस्थाएँ। क्या रहेगा, विकास की अवस्थाएँ रहेगा। ठीक है, जिसमें हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं मोस्टली, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इन सभी के बारे में क्या है हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और फिर इनसे रिलेटेड ही हम क्या है क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आई है वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।